अच्छा, जब मैंने ये बात आपको सारी बताई, स्टोरी आपके सामने रखी कि अमेरिका में मैरीलैंड में ये ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसके बाद काफ़ी लोगों ने ये बात की कि देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है ये तो काफ़ी पहले इंडिया में एक डॉक्टर ऐसा कर चुके हैं। यानी इंडिया के एक डॉक्टर सूअर का दिल, पिग यानी जो जानवर है उसका दिल एक इंसान के जिस्म में लगा चुके हैं। बहुत सारे मुसलमान इस परेशानी में हैं कि अब जो पिग है, जिसको पाकिस्तान में हम अपनी उर्दू ज़ुबान में या सूर कहते हैं, या पंजाबी में आई थिंक कहते होंगे। लेकिन ये जो पिग्स हैं, इनको जो है वो ट्रांसप्लांट हो रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इस्तेमाल किया जा रहा है। 1990s में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और इसको करने वाले डॉक्टर धनीराम थे और उनका ताल्लुक आसाम में थे, वो सोनापुर आसाम, और वहीं पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया था। वक्त तक हमने कैमरे को एक्सेप्ट नहीं किया, तस्वीर को एक्सेप्ट नहीं किया, मॉडर्निटी को एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मगरब में हो रही है, कल को वक्त आ सकता है कि हालात इस तरह के पैदा हो सकते हैं, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर ये ना समझें कि इजीली ये अडॉप्ट होगा, और अगर आपने ये गलती की तो ये जो बाकी रिश्ता रह गया है ना पाकिस्तान का, ये भी चले जाएगा। तो मतलब 1990s में भी ऐसा हो चुका है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक मरीज की बॉडी के अंदर पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया, जिसके बाद इस एक्सपेरिमेंट की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है और इसे एक नई रिसर्च के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन भारत में असम के डॉक्टर धनीराम बरुआ ने इस ट्रांसप्लांट को 24 साल पहले ही कर दिया था। धनीराम बरुआ ने कहा है कि यह पिग हार्ट ट्रांसप्लांट तो उन्होंने 1997 में ही कर दिया था। डॉक्टर बरुआ का कहना है कि जो काम 2022 में अमेरिका के डॉक्टर्स कर रहे हैं वो तो उन्होंने 24 साल पहले ही कर दिखाया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अब एक नई बहस ने जन्म लिया है कि यह पिग हार्ट ट्रांसप्लांट तो हमारे लिए हराम है। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि हम यह ट्रांसप्लांट कैसे करवा सकते हैं, यह हमारे लिए हराम है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। जेनेटिकली मॉडिफाइड सूअर का दिल एक इंसानी जिस्म में एक इंसान में लगाया गया है और उसके बाद वो ठीक हो गया है, और ये एक बहुत बड़ा कारनामा कहा जा रहा है, मिरेकल कहा जा रहा है। मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में कहा जा रहा है कि ये एक इनकलाब है, एक रेवोल्यूशन है, क्योंकि इसके बाद ये सिलसिला चल निकलेगा और लोगों को बचाने का, इंसानी जान बचाने का, महफूज करने का ये एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाएगा। अच्छा, जब मैंने ये बात आपको सारी बताई, स्टोरी आपके सामने रखी कि अमेरिका में मैरीलैंड में ये ऑपरेशन हुआ वहाँ पर, लेकिन उसके बाद काफ़ी लोगों ने ये बात की कि देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है ये तो काफ़ी पहले इंडिया में एक डॉक्टर ऐसा कर चुके हैं। यानी इंडिया के एक डॉक्टर सूअर का दिल, खंजीर का दिल, पिग यानी जो जानवर है उसका दिल एक इंसान के जिस्म में लगा चुके हैं। अच्छा, इसके लिए फिर ज़रा मैंने, जब इतना ज़्यादा कहा गया तो मैंने उस पर रिसर्च की और फिर मैंने ये देखा कि कुछ इंटरनेशनल मीडिया पर भी इस तरह की बात की जा रही है। जिस तरह के आप जा सकते हैं, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका है, DW दूसरे भी हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब ये बात बिल्कुल सही निकल रही है और बिल्कुल सच साबित हो रही है। जो इंडिया में 1990s में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और इसको करने वाले डॉक्टर धनीराम थे और उनका ताल्लुक आसाम में थे, वो सोनापुर आसाम, और वहीं पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया था, ऑपरेशन किया एक आदमी का, और उसको उन्होंने बाकायदा पूरा उससे पहले उनके साथ एक अमेरिकन डॉक्टर भी, शायद एक और डॉक्टर थे जो जिनका ताल्लुक सिंगापुर से था, और उसके बाद उन्होंने उनको वो दिल लगा दिया। तो देखिए, हम सुनते आए हैं ना कि कोई बहुत पहले, सदियों पहले, सेंचुरीज पहले जो है वो, जब कोई साइंटिस्ट या कोई इस तरह बता देता था कि ज़मीन तो गोल है भाई, चपटी नहीं है, या सूरज और ज़मीन का जो है वो रोशनी जो है वो सूरज से आती है और ये सब कुछ, तो उस वक्त उस तरह के जो साइंसदान थे उन लोगों को जेलों में डाला जाता था, मार भी दिया गया कईयों को। बड़ी कहानियाँ, बड़े मशहूर हम जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहे। तो मतलब 1990s में भी ऐसा हो चुका था। तो ये हुआ, ये कहानी जो है ये बिल्कुल ठीक है कि उस वक्त एक डॉक्टर ने की, लेकिन अब उस डॉक्टर साहब को बड़ा गुस्सा है अभी तक, और वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त उनके साथ जो कुछ किया गया, अब वही एक्सपेरिमेंट डेकेड्स के बाद दोबारा उसको किया गया
और उसके बाद उसकी पूरी दुनिया में धूम हो रही है और कहा जा रहा है कि देखें कितनी ज़बरदस्त बात हुई है। बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है, गुस्से वाली बात उनकी बनती है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब उनको सू करना चाहिए, हर्जाना करना चाहिए वहाँ पर जो जिनके उनके साथ जो हुआ था। मैं तो ये समझती हूँ। इस वक्त मुसलमान जो हैं वो बड़ी परेशानी में हैं और उसकी वजह ये है कि बहुत सारे मुसलमान इस परेशानी में हैं कि अब जो पिग है जिसको पाकिस्तान में हम अपनी उर्दू ज़बान में या सूर कहते हैं या पंजाबी में आई थिंक कहते होंगे, लेकिन ये जो पिग्स हैं इनको जो है वो ट्रांसप्लांट हो रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं इस हवाले से कि ये जो पिग है ये तो इस्लाम में इसके बारे में ये हराम है हर लिहाज से। मैंने तो बहुत सारे लोगों से सुना है कि अगर इसका नाम भी ले लें तो 40 दिन तक जो है वो मुंह जो है वो खंजीर का तो वो पाक नहीं होता, इस तरह की बातें सुनी है। तो मैं इस हवाले से रिक्वेस्ट की मैंने मौलाना साहब से, और मैंने कहा कि एक मौलाना सईद अतर हुसैन देलवी साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें बताएं कि ये क्या ये जो नई साइंटिफिक तब्दीलियां आ रही हैं, इनोवेशन आ रही हैं, इस्लाम इनको कैसे रिसीव करता है और इस बारे में क्या कहता है। मौलाना, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो इनोवेशन आ रही हैं, अब अगर पिग का आप दिल लगा रहे हैं, किडनी लगा रहे हैं, तो मुसलमान कहाँ खड़े हैं आइंदा आने वाले दिनों में? मगरब में तो ये साइंटिफिक रिसर्च हो रही है और बड़ी कामयाब हो गई है, तो हम इसको कैसे रिसीव कर रहे हैं मुसलमान? देखिए कमर सिंह साहब, सबसे पहली अहम चीज़ तो यह है कि इस्लाम का नज़रिया इंसान के बारे में दिगर तमाम तर मज़ाहिब और अदियान में सबसे मुसल्लम और सबसे मुस्तहकम है। यानी इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया और खुदा ने इरशाद फरमाया कि हमने ज़मीन पर उसको अपने बतौर खलीफा इस ज़मीन पर जो है उसको पैदा किया है, और ज़ाहिरी बात है इस ज़मीन की तमाम तर चीज़ें उसके लिए हमने पैदा की। और जीरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में भी कल में आपने अगर पढ़ा होगा, आप यकीन तौर से रिसर्च करके आए होंगे, जीरो ट्रांसप्लांटेशन के सिलसिले में कल भी हाल ही का जो यहूदियों का सबसे बड़ा यानी मजहबी इदारा, उन्होंने कहा यह नेचर के खिलाफ है। तो मैं ब्रिटेन में इस चीज़ के साथ जाऊंगा जो ब्रिटेन एलिज़ाबेथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि आप इसकी जगह मसनूई चीज़ों की इजाद कर सकते हैं, लेकिन जानवरों और इंसान का जो इख्तिलाफ है ये सिर्फ मजहब इस्लाम में नहीं बल्कि नेचर के खिलाफ है, कुदरत के खिलाफ, और इस पर हमको गुफ्तगू करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा इनफ है, ये हद है, और मैं इस पर कोई फतवा दे रहा हूँ क्योंकि फतवा देने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन क्या इसके सिवा भी हमको मुतबादिल ला सकते हैं, इस पर हमको सोचना चाहिए। मौलाना, आप बात करते हैं कुदरत के खिलाफ है। देखिए, एक सवाल पैदा होता ये है कि अगर ये कुदरत के खिलाफ है या नेचर के खिलाफ है तो ये फिट इन कैसे होता है? मिसाल के तौर पे ये कहा गया कि ये जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ इसमें जो जीन एडिटिंग की गई ताकि उन शुगर सेल्स को रिमूव कर दिया जाए जो शायद पिछले ऑर्गन में थी, तो वो आइंदा वो इंसान को वो एक्सेप्टेबल होंगी, जीन एडिटिंग की गई। तो अगर ये नेचर के खिलाफ है तो फिर इंसानी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट कैसे कर लिया? तो ये तो फिर आके यहाँ पे साइंस जवाब दे सकती है, हम तो नहीं जवाब दे सकते। एक वक्त तक हमने कैमरे को एक्सेप्ट नहीं किया, तस्वीर को एक्सेप्ट नहीं किया, मॉडर्निटी को एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मगरब में हो रही है, कल को वक्त आ सकता है कि हालात इस तरह के पैदा हो सकते हैं, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा।